जय मसीह के मेरे भाइयों और बहनों, हमारा चैनल बाइबल सर्वेक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन दो सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला, पुराना नियम क्या है और नया नियम क्या है। दूसरा, पुराना नियम और नया नियम दोनों अलग अलग क्यों है। तो फिर आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला सवाल, पुराना नियम क्या है और नया नियम क्या है। पुराना नियम यीशु मसीह के जन्म के पहले किए गए परमेश्वर के कामों का वर्णन है। मेरे भाइयों और बहनों, पुराने नियम में हम देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति और आदम और हव्वा की कहानी। फिर नूह के समय में जल प्रलय आया। आगे देखते हैं अब्राहम के विषय में। फिर मूसा का चुना जाना और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया जाना इत्यादि घटनाएं हम पुराने नियम में देखते हैं कि इस्राएलियों के साथ रहकर परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए हैं उसका वर्णन पुराने नियम में है। नया नियम यीशु मसीह के जन्म से लेकर अंतिम दिनों तक का विवरण है। हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ और वह आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बढ़ा और 30 वर्ष की आयु में उसने सेवा करना आरंभ किया और यह प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और 30 साल सेवा करने के बाद वो क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। और जब हम नए नियम के प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यीशु मसीह का दोबारा लौटकर आना और इस जगत के लोगों का न्याय होना तक का विवरण नए नियम में मिलता है। पुराना नियम के हर पुस्तक क्रूस की ओर दर्शाता है। हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर के मलाकी भविष्यवक्ता तक जितने सारे पुस्तकें हैं सब क्रूस की ओर इशारा करता है, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है। नया नियम यीशु मसीह के पुराने नियम के साथ भविष्यवाणी करता है जो नए नियम में पूरा किया गया है। हम देखते हैं कि जितनी भविष्यवाणी पुराने नियम में हुई है वह नए नियम में पूरा किया गया है। दूसरा सवाल, पुराना नियम और नया नियम दोनों अलग अलग क्यों है। यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले जो परमेश्वर ने जो नियम अपने लोगों को दिए हैं और जो व्यवस्था मूसा के द्वारा अपने लोगों को दिए हैं और जो बाचाएं बांधी है वो पुराने नियम में, पुरानी बाचा के माध्यम से पुराने नियम में पाया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत सारे नियम दिया गया है, विधि दिया गया, व्यवस्था दिया गया है। जैसे कि धार्मिक लोग देखते हैं, व्यवहारिक नियम देखते हैं, नैतिक नियम देखते हैं, उन लोगों को दिया गया था जिसमें से उन्हें आज्ञा दिया गया था कि तुम पर्वों को मनाया करना, फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व और कई सारे पर्वों को। और वहाँ पर परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय में देखते हैं कि इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दिया गया है। और नैतिक नियम में जैसे कि वो लोगों को दिया गया था कि तुम खतना कराना, बलिदान चढ़ाना, टोपी पहनना, दाढ़ी बढ़ाना इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वहाँ पर जो है परमेश्वर ने इन लोगों को विधि, व्यवस्था, नियम, कानून दिए हैं। वे सारी चीज़ें पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था के माध्यम से पाया जाता है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके लौट करके आने की भविष्यवाणी को जो है कोट किया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे इस नए चैनल को आप सपोर्ट करें। इस चैनल पर केवल बाइबल स्टडी का वीडियो आता रहता है। लाइक कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। अगला मेरा वीडियो होगा बाइबल में परमेश्वर ने कुल कितनी बाचाएं बांधी है और किन किन लोगों से बांधी है और अभी हम लोग किस बाचा में जी रहे हैं। कमेंट जरूर करें और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आनंद से रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।